नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हरियाणा पुलिस से संबंधित बड़ी अपडेट। आओ जानते हैं इस नोटिस के माध्यम से हरियाणा पुलिस के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसी और एग्ज़ाम कब होगा, और जो भी जानकारी इस नोटिस में वो सब जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नोटिस कैसे डाउनलोड करें, ये नोटिस हमने कहाँ से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हरियाणा SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर हम हरियाणा SSC टाइप करेंगे तो आगे देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के हम पहुँच चुके हैं हरियाणा SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम जानते हैं कि जो हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम ऊपर जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हम देखेंगे, मोर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे नीली वाली लाइन पर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे और जहाँ से हम डाउनलोड कर पाएंगे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। ये जो 4/2020 एडवर्टाइज नंबर 4/2020 का है, जो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन 30/12/2020 को अब हम डाउनलोड कैसे करें। जो PDF वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम डाउनलोड कर पाएंगे। जो हमारा PDF है तो हमारे में पहले से डाउनलोड है, इसलिए हम इस PDF को खोल देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं हरियाणा पुलिस की ऑफिस जो PDF है। PDF अब हम जानते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 30/12/2020, और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जनवरी 2021 से क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसके फॉर्म बंद होंगे कब से भरने बंद हो जाएंगे तो 10 फरवरी 2021 से, और जो इसका फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 13 फरवरी 2021 है। अब हम देखते हैं इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन। जो इनविटेशन मतलब आवेदन कैसे भरें, तो आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट फॉर 7,258 पदे के लिए जो भर्ती है ऑफ ग्रुप C ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट की जो भर्ती है। ये लिंक दे रखा है, इस लिंक के माध्यम से 11 जनवरी से और 10 फरवरी तक भर पाएंगे रात 12 बजे तक इस वेबसाइट पर। अब कुछ प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दी गए। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो हम लास्ट डेट का वेट किए बिना जल्दी फॉर्म भर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। B नंबर पर जो कुछ जानकारी दी गई, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जो कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी के में आते हैं, हु विश टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट मीट ऑफ जनरल कैटेगरी, जो कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी में आते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरें, शुड डिपॉजिट एप्लीकेशन फीस, उनको जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस निर्धारित की गई वो भरनी होगी एज प्रिस्क्राइब फॉर जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी की जो सारी डिटेल है उसके हिसाब से दे शुड आल्सो इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर जनरल कैटेगरी, और जो जनरल कैटेगरी की सारी शर्तें हैं वो पूरी करनी होगी। अब C नंबर पर हम देखते हैं, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक ऑल पार्टिकुलर फील्ड्स एप्लीकेशन। जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं इनको सही से पढ़ें और फिर इसके बाद फॉर्म भरें। फॉर्म आफ्टर गेटिंग द प्रिंट आउट इंश्योर द करेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर आफ्टर चेकिंग इंश्योरिंग करेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकुलर एंड डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट। जो सारे डॉक्यूमेंट है चेक करके नाम वगैरह पिता का नाम सब चेक करके भरेंगे और बहुत ही अच्छे से भरें। द कैंडिडेट शुड फिल ऑल द डिटेल व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेट। ऑनलाइन फॉर्म करने से पहले आपको एक जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड स्क्रीन पर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट होगा जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड फॉर
रिप्रिंटिंग योर ऑनलाइन, जब आप कभी एप्लीकेशन का स्टेटस और दोबारा प्रिंट करना चाहें फॉर्म उसके लिए होगा। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन अगेन टेक फाइनल प्रिंट, जब आप अपना पूरा फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट कर देंगे तो कैंडिडेट जो होंगे वो दोबारा से अपना फाइनल प्रिंट भी ले पाएंगे उस जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। The hard copy of application form along with uploaded document must be brought the time of called upon to do so by Haryana Selection Commission. No document which has not been uploaded shall be entertained. जो हार्ड कापी है, जो प्रिंट आउट है, वो जब हरियाणा के एसएससी के द्वारा बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो लाना होगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो लाने होंगे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड की नहीं किए उनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी पार्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हरियाणा सिलेक्शन। एक बार फॉर्म भरवाने के बाद कोई चेंजमेंट नहीं होगा फॉर्म में। हाँ, बड़ी नोटिस जो नोट दिया गया है इसकी हम बात कर लेते हैं। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच शैल हैव टू ऐड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और जो कुछ सारा अपडेट भरेगा उसको ही एडमिट कार्ड जारी होगा। इन केस वेरिएशन इन टू कैंडिडेचर, यदि आप दो फॉर्म भर देते हैं किसी कारण से तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। अब हम डिटेल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, पोस्ट कितनी पोस्ट आई हैं और क्वालिफिकेशन का इस विषय में बात कर लेते। तो सबसे पहले हम कैटेगरी नंबर 1 जो मेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी है तो 5500 पदों के लिए, जिसमें जर्नल के 1980 पद, एससी के 990, बीसीए के 770, बीसीबी 440, ईडब्ल्यूएस 550, ईएसएम जर्नल 385, ईएसएम एससी 110, ईएसएम बीसीए 110, ईएसएम बीएससी के 165 पद हैं। अब हम 1100 पदों की जो महिलाओं की भर्ती है कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी, उसमें जर्नल के 396 पद, जिसमें केवल हरियाणा के जर्नल कैंडिडेट और जो कैंडिडेट जर्नल आरक्षित कैटेगरी में आते हैं और जर्नल कैटेगरी में वो फॉर्म भर पाएंगे, और अदर स्टेट के महिलाएं कैंडिडेट जो हैं वो भर पाएंगी फॉर्म। और एससी के 198, बीसीए के 154, बीसीबी 88 पद हैं, जो ईडब्ल्यूएस के 110 पद, ईएसएम जर्नल के 70 पद हैं, ईएसएम एससी के 22 पद हैं, ईसीएम बीएससीए के 22 पद और ईसीएम बीसीबी के 33 पद हैं। कैटेगरी नंबर 3 है जो जिसमें 658 पदों के लिए कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गा 1 के लिए, जिसमें जर्नल के 252 पद हैं, एससी 125, बीसीए 97, बीसीबी 56, ईडब्ल्यूएस 70, ईएसएम जर्नल 49 पद, ईएसएम एससी 14 पद, ईसीएम बीसीए 14 पद, ईएसएम बीसीबी के 21 पद हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2, 12th पास तो होना ही चाहिए। इसके बाद और भी क्वालिफिकेशन तो कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत, जो कि कक्षा 10 की परीक्षा हिंदी संस्कृत 1 सब्जेक्ट ऑफ द हायर एजुकेशन, हिंदी है सब्जेक्ट जो कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नीचे जो इसका हाइट चेस्ट वगैरह क्या है, जो पीएसटी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हम बात करते हैं जो इसकी मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर और जो इसका चेस्ट है 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड करने के बाद 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद 87 सेंटीमीटर। द 168 सेंटीमीटर ऑफ फॉर द एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे डोंगरा, गढ़वाली, कुमाऊँ आते हैं, इनके 168 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम है। इनका चेस्ट में भी छूट है, जो इनका चेस्ट है 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड है। जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट है 158 सेंटीमीटर, रिजर्व कैंडिडेट की जो फीमेल है वो 156 सेंटीमीटर है। और इनके लिए जो फीमेल के लिए चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है।
और हम अब फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर का, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ विच एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल, जो 1 दिसंबर 2020 से आपकी एज 18 और से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एक नोट दिया गया जो एक्स सर्विसमैन के लिए, द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ मंथ 1/12/2000 इन विच इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्टेड शैल नॉट एक्सीड 4 ईयर पर रूल 12/2024। अब पंजाब पुलिस रूल के हिसाब से एक्स सर्विसमैन के लिए जो डिस्चार्ज है, अब हम नोट सेकेंड की पास फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, जो कि आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है, SC ST OBC और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, क्योंकि ST तो है नहीं हमारे हरियाणा में, इसलिए ST की यहाँ कोई बात नहीं की गई है। SC और OBC हैं। इकोनॉमिकली भी EWS जो अभी चला कैटेगरी 5 साल की छूट दी जाएगी इनको गिवन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और जो इसका पे स्केल है, पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपये लेवल 3 का सेल्फ फर्स्ट के अंतर्गत। हम फीस डिटेल की बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीस है जो 100 रुपये है मेल कैंडिडेट के लिए और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट जर्नल में काउंट किए जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपये है जो अदर स्टेट के हैं। और जो हम फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट, जो फीमेल कैंडिडेट हरियाणा के हैं उनके लिए 50 रुपये, अदर स्टेट के लिए 100 रुपये है। और हम बात करते हैं SC OBC EWS कैंडिडेट हरियाणा स्टेट ओनली, मेल कैंडिडेट के लिए 25 रुपये और फीमेल कैंडिडेट के लिए 13 रुपये। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं जो हरियाणा पुलिस से संबंधित है, जो कि हरियाणा पुलिस 2019 में वैकेंसी आई थी, उसका क्या हुआ, ये सबसे बड़ा दुविधा का केंद्र बना है। तो हम बात करते हैं, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल देंगे जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अब हम बात करते हैं 2019 में जो 6/2019 एडवर्टाइजमेंट आया था उसका क्या हुआ है। उसको हम बता दें कि वो जो वैकेंसी है इसी वैकेंसी में मर्ज कर दी गई, कैंसिल करके। अब हम बात करते जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया, अगेंस्ट दीज पोस्ट नंबर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड बी इनिशिएट एंड द सेम वर कैंसल्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। ये जो वैकेंसीज थी 2019 की, इनको कैंसिल करके इसी में जोड़ दिया गया, जो कैंसल्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पंचकुला। वाइट कैंसिलेशन नोटिस जो 29/12/2020 को जारी हुआ था। द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट टू द एबव कैटेगरी विल आल्सो एलिजिबल अगेंस्ट टू रीड एडवर्टाइजमेंट। जो द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाइड, जिन्होंने पहले अप्लाइड किया 2019 अगेंस्ट द एबव कैटेगरी, इन कैटेगरी जो ये दी गई 6/2019 के अंतर्गत, विल आल्सो बी एलिजिबल अगेंस्ट टू द री एडवर्टाइजमेंट। वो री एडवर्टाइजमेंट जो दूसरा ये 2020 का एडवर्टाइजमेंट आया इसके लिए एलिजिबल है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव वन टाइम रिलैक्सेशन। उन कैंडिडेट को गवर्नमेंट ने एक बार और रिलैक्सेशन इन फीस और एज में उनको रिलैक्सेशन दिया है टू द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2019। जो 6/2019 का एडवर्टाइजमेंट था उसके अनुसार से जो फॉर्म भरे थे कैंडिडेट्स ने और जिनकी ओवर एज हो रही है इस भर्ती के हिसाब से उनको एक बार छूट दी जाएगी और उनको दोबारा फीस नहीं भरना होगा। However, such a candidate will have apply afresh along with proof deposition of application भी। हाँ, लेकिन उन कैंडिडेट को वो जो फॉर्म था 2019 भरा था उसके लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा और उनके लिए अप्लाई फ्रेश अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ डिपोजिशन, जो फीस डिपोजिशन का प्रूफ भी देना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस। दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द ई चालान अलॉन्ग विद द
फ्रेश एप्लीकेशन जो ई चालान होगा वो डाउनलोड करके हमको देना पड़ेगा इसमें। फ्रॉम एंड विल प्रोसीजर ऑफ ओरिजिनल ई चार्ज एट द टाइम टेस्ट ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के टाइम भी जो होगा हमको एक चालान लेकर जाना होगा। अब हम क्राइटेरिया, एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करते हैं। नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज। एग्जाम क्राइटेरिया क्या रहेगा? ऑल डिटेल प्रोसीजर ऑफ नॉलेज टेस्ट शैल बी फॉलो। ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो नॉलेज टेस्ट 80 मार्क्स। 80 अंक का जो होगा आपका पेपर होगा। कंपेरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कैसा पेपर आएगा, तो द नॉलेज टेस्ट शैल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस। जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए, ईच क्वेश्चन जो 0.80 मार्क्स का होगा। कैन बी टेस्ट शैल बी 90 मिनट, जो 1.5 घंटे के लिए होगा। वाइल ईच करेक्ट आंसर विल गेट 0.8 मार्क, देयर विल नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है, इट शैल बी हेल्ड द सिमुलेटेनियसली फॉर ऑल कैंडिडेट, ये सभी के लिए लागू है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हिंदी एक्सपेक्ट वेयर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय हिंदी में भी एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट टू बी टेस्टेड द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी बाइलिंगुअल बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। अब हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस के पेपर की। तो टेस्ट पेपर शैल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन आज जर्नल स्टडी के क्वेश्चन होंगे, जर्नल साइंस के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, जर्नल रीजनिंग आएगी, मेंटल एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, एग्रीकल्चर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड, हर फील्ड से क्वेश्चन आएंगे। दिस शैल बी द लास्ट 10 क्वेश्चन रिलेटिंग टू, जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड होंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एक्सेप्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास 10th एग्जाम, जो क्वेश्चन का बेस होगा वो 12th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड हरियाणा फॉर द पोस्ट कांस्टेबल के हिसाब से होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग, जो पीएसटी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सॉरी माफ़ करना, मैंने आगे पीटी जो दिया था उसको गलती से पीएसटी बोल दिया है। जो पीएसटी है, ये पीएसटी की बात करते, कैंडिडेट इक्वली 7 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी शैल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड नॉलेज टेस्ट, जो 7,298 वैकेंसी आई हैं, 7,298 वैकेंसी के 7 गुना कैंडिडेट जो हमारा नॉलेज टेस्ट एग्ज़ाम में पास किए जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन नॉलेज टेस्ट शैल बी पुट टू ए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच वुड बी क्वालिफाइंग इन नेचर टू जज द फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस, द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द टेस्ट शैल बी अंडर। अब हम बात करते हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल है वो 2.5 किलोमीटर और 12 मिनट में मारनी है रेस, 2.5 किलोमीटर रेस 12 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर रेस 6 मिनट में। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर रेस 5 मिनट में मारनी है। अब हम बात करते हैं जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसमें 10% वेटेज दिया गया है। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी कॉल्ड द स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट, जो कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट मतलब कि टेस्ट और फिजिकल में पास हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा। ऑल अदर कैंडिडेट्स विल स्टेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द फर्दर प्रोसेस सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं जो 10% का वेटेज दिया गया जो हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल हैं। एजुकेशन मैक्सिमम 7 मार्क्स दिए जाएँ। कैंडिडेट विद द हायर एजुकेशन विद ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी शैल गेट 4 नंबर अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के 3 नंबर दिए जाएंगे कांस्टेबल पद के लिए। एनसीसी जिस कैंडिडेट ने कर रखा है, जिसने ए कर रखा है उसको 1 मार्क्स, जिसने बी उसको 2 मार्क्स, जिसने एनसीसी सी कर रहा है उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। कैंडिडेट शुड बी हैव पास द हायर क्वालिफिकेशन अप टू कट डेट एंड अपलोडेड द सर्टिफिकेट विद एप्लीकेशन फॉर्म।
मिसलेनियस वेटेज में देखते हैं, फॉर 5 मार्क्स दिए जाएंगे, शैल बी गिवन इफ नाइदर द एप्लीकेशन नॉर एनी पर्सन फ्रॉम एमंग द एप्लीकेशन फादर मदर स्पाउस ब्रदर एंड सन इज वाज हैज बीन रेगुलर एम्प्लॉय, जिसका कोई भी जो फादर मदर या उसके जो स्पाउस ब्रदर एंड सन भाई या बेटा वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय है इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा के किसी भी जो बोर्ड या डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी है या किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में कर्मचारी, तो उसको 5 मार्क दिए जाएंगे। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं, कोई विधवा है या द फर्स्ट सेकेंड चाइल्ड, पहला दूसरा बच्चा एंड हिज फादर, उसके पिता हैज डाइड बिफोर अटेनिंग, जो 42 वर्ष की एज प्राप्त करने से पहले मर गए हैं। द फर्स्ट और द सेकेंड चाइल्ड हिज फादर हैज डाइड बिफोर द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसके पिता या उसका जो पिता के बेटे हैं वो 15 ईयर की एज, जो 15 ईयर की एज है प्राप्त करने से पहले मर गए, उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं, 5 मार्क्स विल बी गिवन द एप्लीकेंट बिलोंग टू सच द डिनोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जाट्स एंड द प्रीवॉज जाट्स, और नोमैडिक, जो नोमैडिक बंजारा टाइप के व्यक्ति, घूमते फिरते टाइप के व्यक्ति जिन्हें कहते हैं, उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स, 8 मार्क्स जो दिए जाएंगे सबसे अधिक वो दिए जाएंगे जो एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर काम कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। और अब हम सीधा एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम से द एग्जामिनेशन आइदर ऑनलाइन CBT और हमार बेस्ड, ऑनलाइन हो सकता है, हमारे इज लाइकली है ना 27 मार्च और 28 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में डेट एग्ज़ाम और टाइम इसका सब दिया होगा। हाउएवर SSC रिजर्व एंड राइट रिशेड्यूल change the above schedule on administration ground or otherwise application are advised to regularly visit the website as no separate individual। अगर कोई दिक्कत आती है हरियाणा पुलिस को तो वो अपने हिसाब से इस डेट को बदल भी सकती है, जो 27 और 28 मार्च की डेट दी है वो अपने हिसाब से बदल भी सकती है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, स्कैंड कॉपी सेंट्रल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ और अदर रिलेवेंट डिटेल दी गई, स्कैंड कॉपी आप जो हमारा जो रिजर्वेशन कैंडिडेट चाहते हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका, स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट कॉलमिंग टू वेटेज, जो भी कैंडिडेट वेटेज चाहते हैं वेटेज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने अभी वेटेज पहले बताया। स्कैंड फोटो का ड्यूली साइंड हुई फ़ोटो, स्कैंड सिग्नेचर कैंडिडेट सिग्नेचर, स्कैंड कॉपी ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन, जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन PG UG की है उसकी स्कैंड कॉपी लगेगी। अब हम स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर लें। ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स इशूड प्रायर टू कट ऑफ डेट which are uploaded by the candidate shall be considered if there is any variation in document uploaded produced at the time of scrutiny. Candidates shall be liable to cancel if any application is founded without uploading requisite supporting document and other relevant information. The candidate himself herself shall be responsible for the candidature would be liable to be cancelled due to lack of proper correct document। जो भी कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे
वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। अगर कोई भी त्रुटि पाई गई तो आप जो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी, उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो ये जो जानकारी थी मैंने दे दी हरियाणा पुलिस से संबंधित। ये जो डेटेड हरियाणा एसएससी द्वारा, जो कि पंचकुला में इसका ऑफिस है 30 दिसंबर को जारी की गई थी। तो अब हम बताते हैं आपको कि ये सारी अपडेट, और हम एक बात कर लें कि जो इसका ओपनिंग डेट है, जो इसके फॉर्म भरने की तिथि है वो 11/1 से, और क्लोजिंग डेट जो सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म की है लास्ट डेट जो वो 10 फरवरी है, और जो क्लोजिंग डेट फीस डिपोजिशन की है 13 फरवरी है। तो अभी 11 फरवरी से आपके जो फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी हरियाणा पुलिस से संबंधित थी। और अब हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।